जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? खोजरी पिया को निज घट में खो। जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तो भटको माती जग में। खोजरी पिया को निज घट में खो। तीरथ व्रत कर्म आचारा, तीरथ ये अटकावे मग में, ये खोजरी पिया को निज घट में। जब तक संत मिले नहीं पूरे, जब तक पड़े रहोगे अग में। खोजरी पिया को निज घट में खो। उदारस कभी न पाओ, नाम भटको जोनी खग में, खोजरी पिया को निज घट में खो। पंडित काजी भेख सेख सब, पंडित अटके रहे डग डग में, खोजरी पिया को निज घट में खो। यह तो भूले विषय वास में, यह बर्मद से इनकी रग रग में, बर्मद खोजरी पिया को निज घट में खो। इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले काऊ साध समग में, पिया खोजरी पिया को निज घट में खो।
सतगुरु पूरे बहु समझावे, सतगुरु वो तो काहे अलग में, वो हो जी पिया को निज घट में को जय गुरु। जब तक आप इन सब से निकलोगे नहीं, तब तक इस जीवात्मा का इस देश से, इन दुखों से, इन पीड़ाओं से, यातनाओं से और 84 नरकों से छुटकारा नहीं हो सकता। जब कभी भी आपको जागृति आएगी तो इन बखेरों को सबको जो झूठे हैं, आसार है और धोखा देंगे कुछ मिलेगा नहीं, उनको आपको मन से, बुद्धि और चित्त से छोड़ना है। और प्रीतम को मालिक जो है तुम्हारे मनुष्य रूपी घाट पर, जहाँ जीवात्मा बैठी है वहीं पर दरवाजा है, और वहीं पर जब आप उसके खड़े होकर के खोज करोगे, पुकार करोगे तो मिलेगा। बिना दरवाजा पाए हुए वो आपको कहीं किसी जगह भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दरवाजा आपके पास, हर एक मनुष्य के पास, और आँख आपके पास। अब तुम ये समझते हो दरवाजा कहीं होगा, आँख और कोई होगी, तो आँख तो मतलब ये इन आँखों से तो दिखाई देगा नहीं, ये तो चर्म आँखें हैं, जड़। और जीवात्मा की चेतन आँख है। जब वो आँख दरवाजे पर साफ हो जाएगी, खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। तो सुबह आपको बताया था कि पहले स्थान को प्राप्त करने के लिए साधक को क्या क्या करना है, कैसा करना है, कि मन को, बुद्धि को, चित्त को साथ रखकर और दोनों आंखों के सामने जो घाट है उस पर बैठना। और उसकी मतलब है कि जो महात्मा कहते हैं बैठ जाओ, तो मैं इसकी सफाई करूँ। और वहाँ पर खोजना है कि नाम क्या चीज़ है, शब्द क्या है। जब शब्द मिलेगा, यदि नाम मिलेगा, आवाज़ मिलेगी, तो वही प्रकाश मिल जाएगा। जहाँ पर प्रकाश मिलेगा और वहीं पर आवाज़ मिल जाएगी। तो घाट पर जब बैठोगे और आँख खुलेगी, तब उसी के साथ काम खुल जाएगी। किसी का आँख खुलेगी तो आँख से दिखाई देगा आप कहाँ से है। वो तो जीवात्मा में चेतन आँख है, और ये शरीर जड़ है, तो इसमें जड़ आँख है। जब तक जीवात्मा है तब तक ये आँखें काम करेगी, लेकिन जब बाहर खराब हो जाएगी तो ये काम करना बंद कर देगी। और वो जो आपने मलबा, जो कर्मों की गंदगी, पाप और पुण्य जो आपने जमा किया है, वो आपके ऊपर लदा होगा, वो साफ हो जाएगा तो वहाँ खुल जाएगी। तो घाट पर सब काम होगा, और घाट पर दया मिलेगी, और घाट पर महात्मा काम करते, और घाट पर जीवात्माओं को धोते और नाम के साथ जोड़ते और फिर वो चढ़ाते, ये काम। तो सुबह आपको बताया कि वो 3 लोक के मालिक का ये इसी मनुष्य शरीर में बैठ करके उसका दर्शन हुआ, देखा, स्थान पर जा करके उसको देखा, आंखों से देखा, यानी आंखों से लखा, लखा का माने मतलब देखा। अब उसने ये प्रमाण दे दिया कि मैंने देखा, और इन्होंने जो गुरु थे इन्होंने दिखाया। तो जब वो प्राप्त किए हुए थे तभी उसको रास्ता बताया कि रास्ता है और चलो तुम इसको देख लो। तो 3 लोक का मालिक है, मुसलमानों का खुदा, हिंदुओं का राम या परमात्मा, और ईसाइयों का गाद। अब वो सूरत कहती है कि मैंने अपनी आँख से उसको देखा। अब आप जरा दूसरी मंजिल, दूसरा स्थान सुनिए। ये तो उसने देखा और पार हो गई,
अब दूसरे स्थान पर जाएंगे। बोलो। अब चलो सजनी दूसर धाम, निरकोत्र कुटी गुरु का कहते गए सूरत, तू अब जब सैदल कमल, जब ईश्वर को तूने देखा तो अब यहाँ से सब धट के चल, चल तुझे ले चले दूसरे मुकाम पर, वो त्रिकुटी धाम है, वहाँ ले चले, वहाँ तुझे दिखाए। चल। अब वो तो वहाँ पहुँच गई तो अंधेरा तो है नहीं है, वो सब देख रही है, तीनों लोगों को देख रही है। ये लोग क्या है, स्वर्ग वैकुंठ क्या है, और उधर ईश्वर का लोग क्या चीज, सबको देख रही है। और ईश्वर को भी देखा, उसका भी साक्षात्कार किया। अब वो गुरु कहते हैं, अरे तूने तो यहाँ देखा, ये देख रही, चल तुझे आगे आगे तुझको और दिखाए। देख रहे दूसरा स्थान, दूसरा धाम है, दूसरा। चल उधर ले चले त्रिकुटी स्थान पर, और वहाँ गुरु का भी साक्षात्कार है और पार ब्रह्म का भी दर्शन हो, ब्रह्म का भी दर्शन हो, जिसको आप लोग किताबों में पढ़ते हो, ओम, उसको ऐसा ऐसा करके लिखते हो, उसको ओम कहते हो। उसका चल मैं त्रिकुटी स्थान पर तुझे दर्शन कराऊं, चल मेरे साथ। तो तैयार है चलने के लिए, तो पहले ही तैयार है। वो जब से शरण में आई तो उसने अपना आपा उनको दे दिया, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त सब आपका, हमारा कुछ नहीं है। अब जैसा चाहे करे, जैसा चाहे इसको सुधारे, जैसा चाहे इसको मारे, जैसा चाहे इसको सफाई करे, जिधर चाहे उधर ले चले। अब तो आप मुझे और कहते चल मैं तुझे मिला, बड़ा साफ कहते चल। वहाँ गुरु का जो यहाँ भेद बताने आए, रास्ता जो बताने के लिए यहाँ ले चल साक्षात्कार तुझे दर्शन कराए, तो दोनों का दर्शन हो जाएगा, ब्रह्म का भी दर्शन होगा और गुरु का भी होगा दर्शन, दोनों का दर्शन। बोलो। ओंकार धुन जा विश्राम, कहते हैं ओंकार धुन है, नाम उनका ओंकार है और धुन उनकी उनमें से निरंतर, मतलब यह है कि आवाज हो रही है हमेशा, कभी बंद नहीं होती है, हर वक्त आवाज उनकी उठ रही है। नाम उनका ओंकार है, स्थान उनका त्रिकुटी है, ये उनका मुकाम है। चल मैं वहां तुझे पहुंचा के उनका इशारा करते चल दर्शन कराए तुझे। अब बोलो, लेकिन कब? तू सच के तैयार हो जा। जैसे चलो भाई उनसे मिलेंगे, रिश्तेदार से मिलने चलेंगे, तो आप क्या करते हो, सब देते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, टूम टाम और ये वो और सब, मतलब पगड़ी है, जूते हैं, और जो भी पहनते हो उसको ठीक से पहनते हो जिससे वो देख लो। तो चल तुरंत सुसज्ज करके, तो वहाँ सजावट क्या है? ये तो चीजें नहीं, वहाँ न वहाँ जल है, न अग्नि, न वायु, न कपड़े, न तुम्हारा कोई बाहर का कोई सामान है, न ये शरीर है। ये भी बात नहीं है कि भाई चलो सजाएंगे, वहाँ तो खेल सूरत का है, वो तो चेतन है, सूरत उसका खेल है, उसके ऊपर में इनमें से कोई आधार नहीं है, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, ये वहाँ जाता ही नहीं। कहते तू सजदा, सच करके चल। और सुनते जो वहाँ जीवात्माएं रहती हैं, उन लोगों में वो किस तरह के स्वागत और सजावट करती है। जैसे कोई बहू आती है तो उसकी बड़ी सजावट होती है, जब विवाह होता है तो माँ के घर में बहुत सजावट करती है, उसके बाद फिर जब जाती है वहाँ ससुराल में तो खूब सजावट होती है उसकी अच्छी तरह से। ऐसे ही तुरंत ऊपर जा रहे तो जो सुखते हैं, जो गुरु महाराज उसको लिए जा रहे, और वहाँ की जो सुखते हैं बड़ी सजावट करती बहुत, यानी ऐसी सजावट यहाँ कहीं देखने में कभी नहीं आ सकती, ऐसी अद्भुत सजावट है। क्या वर्णन करें, आप लोग तो चक्कर खा जाएंगे अपनी बुद्धि का कि बाबा जी क्या कह रहे हैं, आपसे क्या बताया जाए, क्योंकि वो चीजें यहाँ है नहीं। इशारा हो सकता है तो इशारे में आपको समझ नहीं पाते हो, क्यों कि आपको सत्संग तो मिला नहीं। सत्संग मिलता होता तो कुछ न कुछ आपको समझ में बैठता, सत्संग तो मिला नहीं, तो कहोगे ये क्या होगा।
कि क्या सुना जा रहा, हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना। ये कहोगे और फिर उसको छोड़ दोगे। तो सत्संग की बड़ी जरूरत है। सत्संग बगैर कोई चीज समझ नहीं सकते हो, सत्संग बगैर रास्ता नहीं चल सकते हो, इस जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर में समझ नहीं सकते हो, ना सत्संग के बगैर इसका दरवाजा खोल सकते हो और ना इसकी सफाई कर सकते हो, इसकी मदद भी तुम नहीं ले सकते हो। सत्संग तो चाहिए चाहिए, वहाँ पर जगह में पुरुषों का चाहिए। तो बड़ा कहते चल 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 तो चले चल सब दज के चल ले चलेगा उसको। अरे साफ सुथरी होके चलेगी ना तो वो स्थान का भी प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाएगा, खुश होगा या कि मेरे पास से आए, ये भी मोहित हो जाएगी, वो भी मोहित हो जाएगा। हाँ बोलो। गरजे बादल और घन श्याम। कहते हैं कि बड़ा बादल अखंड गरजता है। आपने देखा नहीं, जब बादल आते हैं तो ये गरजते हैं, कड़कड़ कड़कड़, वहां हमेशा गरजते हैं, हमेशा एक क्षण भी बंद नहीं होते और गरजते रहते हैं। और घना घोर बड़ी आवाज, इतनी आवाज तो किसी को है ही नहीं। गरजे बादल और वर्षा होती रहती है। तो वर्षा इस पानी की थोड़ी होती है, ये पानी बरसता है वो तो अमृत की वर्षा है। अमृत पर गोस्वामी जी महाराज ने उसी रामायण में लिखा है, मधुर मधुर गरजे घन घोरा, यानी बहुत मीठी आवाज, गंभीर आवाज के साथ, यानी फटी फटी आवाज नहीं, बंधी हुई आवाज। कहते हैं गरजे मधुर मधुर, और कहते हैं घमासान गर्जन होती है। इतनी अगर एकाएक सुन ली जाए तो आदमी उसका पागल हो जाएगा। और धीरे 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 वो गर्जन सुनी जाती है तब हजम हो जाती, बर्दाश्त होती है। गरजे बादल बरसे घनश्याम, और वर्षा होती है अमृत की, उसमें सुरतें नहाती है, स्नान करती है। ये पानी का स्नान, ये पानी का स्नान नहीं, वो तो अमृत है, वो बहुत मीठा है। और अमृत जिसको मिलता है वही जानता है, बाकी और कोई जान नहीं सकता। बोलो। सूरज मंडल राध मुकाम, गुरु ने बताया गुरु का नाम। उनका ओम का रूप क्या है कि सूरज मंडल, जैसे सूरज लाल है, इसमें तो लाली कुछ है नहीं, लेकिन सवेरे सवेरे जब सूरज निकलता है तो थोड़ा थोड़ा लाली लिए निकलता है, और वो तो सब लाली है और पूरा का पूरा मंडल लाल है। तो गुरु ने बताया गुरु का आस्थान, वहाँ इनका भी है, वहाँ गुरु बैठे, और त्रिकुटी मुकाम है। आस्थान का नाम त्रिकुटी है, नाम उनका ओम है, और बादल गरजते हैं और मृदंग बजता है, बहुत रसदायक मृदंग बजता है। और जो उस गाने को, उस बाजे को सुनता है, गाना भी होता है, बहुत मधुर मीठा, ऐसी सुरी आवाज का यहाँ नहीं है, यहाँ आवाज कहीं है ही नहीं, ऐसा गाना होता है। बाजा बजता है, बादल करते और बिजली चमकती है, सब जगह उजाले उजाला है, क्योंकि वहां तो अंधेरा है नहीं, इसलिए है उनके मुख से ही ये सब होता है। बोलो। पंचम वेद नाद यही गाया। कहते हैं कि जिन्होंने वेदों को पढ़ करके ये कहा था कि भाई नहीं आगे और कुछ है, तो वो आवाज सुन करके उसी पर पंचम वेद लिखा गया, उसी आवाज पर। इसके साथ उसको भी जोड़ा गया, यानी वेद के साथ जो वेद 4 वेद है, 1 लाख श्लोक, उनके साथ में वो 5वां उस आवाज को भी जोड़ा कि आवाज सुनने को मिलती है, आती है आवाज, उस आवाज में से वाणी निकलती है। रूप तो नहीं देख पाया, यानी रूप का, स्थान का दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन आवाज आ रही है। वो उसने इशारा किया है कि आगे कुछ और है, हमने नहीं देखा, हमने देखा नहीं है, लेकिन है जरूर, उसी पर ये लिखा गया। बोलो।
चौदल कमल संत बतला। इसी स्थान को वो जो त्रिकुटी है उसको संतों ने इसको चौदल कमल कहा, जिस पर वो विराजमान है। नाम इनका ओम है और रूप उनका लाल रूप, और वैसे ही लाल रहते। और मीराबाई ने जब उनको देखा इनको, तो कहते हैं लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। जब ब्रह्म को मैंने देखा तो लाल थे, मैं भी लाल हो गई। जिस मंडल में ये गई उसमें सब लाल ही लाल है, सारी सुरते पूरा मंडल, जितना भी मंडल है। और तुम्हारे ये मृतलोक और स्वर्ग वैकुंठ और ईश्वर का लोक उसके सामने कुछ नहीं, उसके सामने ना के बराबर। इतने बड़े बड़े ब्रह्म के वहां लोक हैं, कहते हैं सब लाली लाल, चार चौथे लाली लाल है, खुद भी लाल है, वो सब लाल है, और जिसको बैठा है वो भी लाल है। तो सूरत को वहां ले जाकर दिखाया कि देखिए, और किसने कि जो गुरु वहां आते जाते थे उन्होंने दिखाया, नहीं ये बैठे ये है, और देखिए ये बैठे हैं, और ये देख लीजिए गुरु का एक और पद है, ये इसको देख। तो अपनी दिव्य ज्ञान चक्षु से तीसरा नेत्र जो सबके अंदर है, ये इनके पास उनके पास नहीं, तुम्हारे सबके पास तीसरा नेत्र है, लेकिन तुमने उस नेत्र से कभी काम किया ही नहीं। जब से तुम्हारा ये नेत्र बंद हुआ है इस भवसागर में पाप पुण्य के द्वारा, तब से अभी तक कभी आपने देखने का काम ही नहीं किया, वो बंद पड़ा। अब वो महात्मा उससे काम लेंगे। तो जब आप उनको पालोगे, सत्संग में जाओगे और बैठोगे, और जब तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, जुक्ति देंगे, तो आपसे काम लेंगे देखने का। जब देखने का काम लेंगे तो जो आँख देखने का काम नहीं करती वो खराब हो गई। अभी मुद्दतों से खराब, जुगों से खराब है। अब वो काम लेंगे तो ये आँख बन जाएगी, जब बन जाएगी तो ये देखने लगेगी। ये दिमाग, ये ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र ये देखने लगा। शिव जी के पास ही नहीं था, आपके पास है तीसरा नेत्र। शिव नेत्र तीसरी आँख आपके पास है, सबके पास। और मनुष्य शरीर में सबको कल युग में अधिकार है। अब लोग नहीं जानते तो आपको नहीं बताते, क्या करें, उनको मालूम करें। वही पंडित भी अंधरा हो और सुनने वाले भी अंधे बहरे हो, ये बताओ। और वेशभूषा जो रखते हो हमारे जैसा, दाढ़ी वाल सफेद कपड़े, और ये भी अंधा हो, तो बताओ बताएगा कौन, रास्ता कौन दिखाएगा? बाद में अब कोई सुझा का जानकार देखने वाला मिल जाए, वो बताएगा रास्ता, वो ले चलेगा और कहकर चलो ये देखो, ये पहली मंजिल पर ही सो और दूसरी मंजिल पर बस बड़ा को अब ले जाकर तो उसको दिखा रहे। बोलो। घंटा संकट जी धुन दोई, घर मृदंग सुनाई सोई। कहते हैं सहजल कमल में घंटा संग बज रहा, ये तीन लोग के मालिक अखंड बज रहा। जहाँ घंटा संग बजता वहाँ आरती हो रही है, हमेशा आरती होती रहती है, कभी बंद नहीं होती, हमेशा। घंटा कहते हैं दोनों को, घंटा और संग की धुन को छोड़ दिया नीचे, अब ऊपर चली। अब सूरज जो है ऊपर की तरफ चढ़ती है, उसी मतलब गरज को सुन करके, जो बादलों की गरज हो रही है उसी को सुन के चढ़ेगी। तो उसे तो आवाज चाहिए, आवाज से उतर के आई और आवाज से चढ़ के चलेगी, तो उसको ले चल रहे थे खा रहे। कहते ये तो तूने धुन छोड़ दिया, अब उस धुन को पकड़ लिया। और सहजल कमल से ऊपर वो धुन का लगाव है, बराबर सुनाई देती है, तो कहते हैं उसको पकड़े, इसको छोड़ दिया। सहजल कमल की जो ईश्वर का स्थान उसको छोड़ दिया, और ऊपर जो त्रिकुटी चौदल कमल है उसको, उस आवाज को पकड़ लिया। बोलो। सूरत चली और खोला द्वार, बंकनाद के धस गई पार। नाका है, जहाँ ये खड़े हो जाएंगे तो बंकनाद अंदर घुसने का नाका। ये तीन लोग के मालिक का नाका है, वहीं से बंक यानी रास्ता शुरू होता है।
तो कहते हैं उसमें धस गई, उसको छोड़ दिया, इसलिए नाता तो रह गया। ये 3 लोग के मालिक का यानी ईश्वर का जिनका नाम निरंजन का तो रह गया, अब वो ब्रह्म का। अरे मतलब यह कि नाता लगता है। अब इसको छोड़ते हैं और ऊपर सुनती है गर्जन, उसको पकड़ती। बोलो। ऊंची नीची घाटी उतरी, तिलकी उलटी फेरी अब वही सूरत ये नीचे चली जाती है। अब वो तो यहाँ कहने से तो बनता नहीं, लेकिन वहाँ करोड़ों योजन नीचे चली गई, करोड़ योजन ऐसे चली गई, करोड़ योजन चली गई। योजन कहते हैं 1 योजन को 4 पुरुष, तो करोड़ों योजन नीचे उतर गई और नीचे से ऊपर चढ़ी। तो कई बार चढ़ी, कई बार उतरी, इधर भी गई, इधर भी गई। वो तो बहुत लंबा थे, बहुत विस्तार है वहाँ। तब उसने देखा कि इधर भी कुछ पता नहीं चलता है, इधर भी नहीं, और नीचे भी नहीं कुछ मालूम होता है, और टेढ़े बेढ़े में रास्ते में कुछ नहीं। तो ऊपर में उसने अपनी दृष्टि को लगा दिया, जो दूर दृष्टि के ऊपर वाला थे, ऊपर ऊपर कहते हैं। बोलो। घर भीतर जाएगी नाराज। और कितना बड़ा, आप क्या बताएगा, कितना बड़ा घर है तुम्हारा। संसार तो कुछ है ही नहीं, इतना बड़ा उनका घर है किला जिसमें वो बैठे हुए रहते हैं। तो ऐसा थोड़ी कर कि हंसी जिंदगी का काम है। और वहाँ देखा, वहाँ से भक्ति भाव का तब सूत्र मिलता है, क्योंकि वहाँ ये भी है और वहाँ गुरपत भी है। वो बैठे हुए गुरपत भी, ये वो गुरपत के दर्शन करते ही भक्ति भाव इसमें प्रवेश हो जाता, इसको मिल जाता, वो सब चीजें इसको फिर मिल जाएगी, तभी उनको देख सकेगी। और साक्षात्कार घर के अंदर चली गई तो फिर जाओ बैठे हुए उनका दर्शन होगा विराजमान। तो वहाँ मतलब यह है कि जितने लोग रहते हैं उसी तरह के सूरज खिले हुए, उसी तरह 1-2 सूरज गिनते रहिए आप, करोड़ों भक्तों के गिनते रहिए, कुछ नहीं गिन सकते, गिनने में आ ही नहीं सकते। ऐसा दर्शन होगा और ब्रह्म स्थान होगा। बोलो। कर्म बीज अवधिया जलाई, आगे को फिर सूरत कहते हैं कि वही यहीं से कर्म बीज है। जब सुरते ऊपर से उतार के लाई गई तो यहीं पर उनको कर्म बीज पर पर्दा पहनाया गया। और काय का पर्दा है, पहले तो सूरज शब्द थी, शब्द रूप थी, और उसको कोई बोध नहीं था, शब्द रूप थी। और उसके बाद में जब नीचे उतार करके ले आए, जब पर्दा पहनाया तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 चीजों का उसको बोध होने लगा। रूप अलग है, रस अलग है, गंध अलग है, स्पर्श अलग, ये 5 चीजें अलग अलग। और पहले सब रूप, पहले वो उसी का रूप थी और उसे एक पर्दा ये पहना दिया। और सहजल कमल में इसको मतलब यह है कि और पहना दिया मोटा। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तो ये हो गया, और मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार ये 9 तत्वों का एक कपड़ा पहना दिया, ये उससे मोटा हो गया। अब वही से उतार के ले आए, नीचे उतारेंगे स्वर्ग वैकुंठ में उससे मोटा, और जब मृत्युलोक में लाएंगे तो ये 5 तत्वों का ये मोटा कपड़ा है, ये सबसे मोटा और जड़ ये है कपड़ा जो पहने हुए हो, और सूरत इसमें बैठी हो ये। तो वहाँ कर्म बीज है, जब वो कर्म बीज जल जाएगा, यानी वो पर्दा जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो सूरत निकल जाएगा। तो वो सागर पार हो गई, उतर गई, उस तरफ में उतर गए पार। अब वो इसमें उसका जन्म नहीं होगा, अब इस घेरे में नहीं आएगी, जन्म में मरण में कभी नहीं आएगी, अब निकल गई। बस कर्म भी जलाना उसको, तो जल जाएगा। तो वहाँ त्रिकुटी में
जब वो गुरुपद का जब दर्शन करेगी तो ये कर्म भी सब चल जाएगा। उसका यही असली है कि इसका दर्शन और जब गुरुपद का दर्शन करे तो पर्दे से हटे। अब उसके ऊपर कोई पर्दा नहीं, वो शब्द रूप हो गई, जैसे पहले थी वैसे मिल जाए। अब इस समुद्र से उतर के पार, अब उसमें चलेगी शब्द रूप वहाँ। अब त्रिकुटी का भी ब्रह्म का भी दर्शन नहीं होता, तो ईश्वर अलग है, ब्रह्म अलग। अब ऊपर से जो आ रहा, जो ऊपर से उसको आधार मिला, वो पार ब्रह्म है, वो ब्रह्म नहीं है, पार। अब उसे जाना उसको तो कहते हैं ऊपर का, उसे ऊपर अब खिसक रही है, ऊपर बढ़ रही, देख रही ऊपर में। अब अपने रूप में आई तो इसको आपको स्थान उसका बोलो। नौबत झरती आठो जाम, सूरत पाया मूल करा। कहते हैं कि भाई वहां नौबत, वहां गैप धुने हो रही है, अखंड धुने हो रही है, गैप धुने। और सूरत जब पुल पार उतर गई तो उसने अपना मूल मकाम ऊपर चढ़ने का उसको मिला है। जब तक पर्दे में थी तब तक नहीं चढ़ सकती, तो कर्म भी जो उसने जला दिया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये खत्म हो गया, यही पता था, इस तरह शब्द रूप हो गया। अब मतलब यह है कि मूल उसको चढ़ने का स्थान, अब यहाँ से चढ़ाई होगी। अभी तो चढ़ नहीं पाती, अभी तक तो इनके चक्कर में थी पर्दों को हटाने में, ये पर्दे हटा रहे, और गुरु की कृपा और दया उसको मिल रही थी, पर्दे हटाती गई, देखती गई जो जिस पर्दे में था। अब ये है कि शरीर है, इस शरीर में आप बैठे हो तो इसी शरीर में मिलना चाहिए, और लिंग लोक में जाओ तो लिंग शरीर में मिले, जब उसमें जाओगे तो फिर उसमें मिलेगा। और फिर सूक्ष्म लोक में जाओगे तो वहां सूक्ष्म लोक है, उसमें सूक्ष्म लोक का दर्शन सूक्ष्म लोक में करो। सूक्ष्म शरीर वहां का, सूक्ष्म तत्वों का, और वहां जो निवासी है, जो सोते हैं, उनका उसी तत्व में आप, और कोई रोका टोकती नहीं है। जो चीजें रोकती टोकती थी तो खत्म हो गई, तो पर्दे में तो रुकते थे, पर्दा उसका साफ। ये शरीर से जब निकली तो जीवत मृता दोहराओ तो जो खलक किया, जीते ही में शब्द के नाम के द्वारा सूरत को चढ़ा दो, बस यहाँ से जो चढ़ी तो मृत्यु खत्म, मृत्यु हो गई, मौत नीचे रह गई और सूरत ऊपर निकल गई। ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ लिंग लोक में पहुंच गई, जब उसको ही छोड़ देता हो गई। ऐसे ही पर्दों की साथ में चढ़ाई है, तो जो जिस पर्दे में रहे, अब आप इस पर्दे में फंसे हुए हो तो इसमें से निकालने के लिए इसी पर्दे में आना चाहिए। पर्दा वो मिले, पंचभौतिक पर्दा ये मिल जाए, पंचभौतिक आपका पर्दा, तो इसमें समझाए और बुझाए, दरवाजा बताए तब निकाले, नहीं तो निकल नहीं सकती। सबसे बड़ी बात यह है। तो कहते वही कर्म भी चला दिया, अब भक्ति भाव मिला और अब पुल पार उतर गए, वहां से आधार मिला चलने का। बोलो, अब पर्दा नहीं रहेगा, पर्दा नहीं रहेगा। अब रचना की सुंदरता और दिव्य रचना अनोखी अर्वचनीय ये तो रहेगी, लेकिन पर्दा नहीं है। आप इसको न देखो, उसको देखो, उसको न देखो, उसको देखो, आगे बढ़ते जाओ, उसको देखते हो फंसो मत, बस सिर्फ रचना है, बाकी रुकावट नहीं है। वही रखना है, देखने की रुकावट है, कहते हम इसी को देख रहे हैं और ये पहले तो उसमें देर लग जाएगी, आप फिर आगे नहीं जा सकते। तो वो गुरु रहेंगे, वो बताएंगे कि यहाँ नहीं, अभी तो आगे बहुत कुछ देखना है, वहाँ तो बहुत कुछ, बहुत सुंदर सुंदर चीजें मिलेंगी, ये कुछ नहीं है, ये ना के बराबर है। तब वो सूरत छोड़ के जाती है। अब तो सुरतों का खेल हो गया, वहाँ कोई चीज तो और है नहीं, सुरते झूठे प्रकाश में सब बिल्कुल एकदम से पूरा बता प्रकाश ही प्रकाश, सब देखती एक दूसरे को देखती। बोलो, महाकाल और कुरम बखाना, उत्पत्ति भी जाया से जा। कहते हैं भाई महाकाल, भाई तुम बीज को आप मतलब कारण बीज में फंसे रहोगे तो ये महाकाल, यहीं से सब उत्पत्ति हुई।
आखिर में जो ईश्वर है वो भी तो कपड़े को पहने हुए, वो भी तो उसी कपड़े को पहने हैं। जो सैदल कमल में बैठे हैं, जिनको मुसलमान खुदा कहते हैं और ईसाई उनको गॉड कहते हैं, आप परमात्मा, तो वो भी तो कपड़े ही में है। वो तो कपड़ा पहने हुए 9 तत्वों का, वो ऐसे नहीं जा सकते, वो भी ऐसे नहीं जा सकते, वो वही रहेंगे अपनी जगह पर, जाएंगे नहीं, ऊपर नहीं चढ़ सकते। चढ़ने का उनका भी रास्ता बंद है। आप कहोगे ऊपर चले जाएंगे, नहीं जा सकते। बोलो। सूरज चांद अनेक न देखे, तारा मंडल बहुविधि पे। अनेकों सूरज चांद वहां खिले हुए, दाएं बाएं ऊपर नीचे और सब जगह सूरज चांद, और फिर अनेकों बहुत प्रकार के बहुविधि, बहुत रचना के चांद मंडल। कहते हैं कि हमने देखे, अब जिस सूरत को लिए जा रहे हो देख रही, गुरु महाराज जिसको लिए जा रहे हो देख रही है, हमने देखो, कह रहे हमने देखो। बोलो। पिंड अंड से न्यारी खेली, ब्रह्मांड पार चली कहते हैं कि पिंड और ब्रह्मांड इस सब से अलग हो गई। इसी को कहते हैं त्रिकुटी, जो स्थान ब्रह्म का है, जहाँ पर ओम विराजमान है, उसके पार चले जाओ तो पुल उतर जाओगे। यहाँ तक बहुत सागर है, क्योंकि वहाँ कर्म बीज है, उस कर्म बीज में सूरत फंसी है, उसमें बंद है। जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक पार नहीं जा सकता। वो जब खत्म हो जाएगा और जब सूरत शब्द को उस धार में मिल जाएगा, वह खत्म, ये छोड़ जाएगा, तो कहते हैं पार ब्रह्मांड में गई, पार ब्रह्मांड में गई, इसको पार कर दिया पुल को। बहुत बड़ा पुल है। बोलो। हाँ। बनय हर पर्वत बाग दिखाई, चमन चमन फुलवारी। कहते हैं कि बड़े बड़े पर सुंदर 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 वन पर्वत, कहते हैं अद्भुत अद्भुत अद्भुत, तरह तरह के गुलशन चमन खिले हुए जा बजा जगह जगह पर दिखाई दे रहे हैं। और ये संसार कुछ ऐसे बड़े बड़े बजे, ये तो कुछ है नहीं है, ये तो बस खाली बस इतना सा है। इसी को सब लोग यहाँ बड़ा कहते हैं सब देखे, वहां जाकर के सब देखे, अपने आप से ब्रह्मांड में दसते ही देखे जी। अभी तो चली नहीं, अभी तो वो किनारे पर गई, देखा उसने, कहते हैं वो हमने सब देखे। और किनारे से जैसे कहीं किनारा खड़ा हो जाए, ऐसे भाई तुम देख लो इधर, तो यहाँ आया, यहाँ खड़ा हो गया। जैसे ये राज है, उसकी याद है, हाथ के इधर देखो ये ऐसा है, तो यहाँ से इधर देखा, वो रात तो खत्म हो गया, तो इधर तो दिखाई दे रहा, ऐसे सूरत देख रहे। तो ईश्वर को भी प्राप्त किया, ब्रह्म को किया। अब पार ब्रह्म में धस गए, खड़ी हो गए वहां जाकर, और कर्म बीज को जला दिया। अब उसको उसका जन्म नहीं होगा, लेकिन वहां से यहाँ उतर जाए, इसी मनुष्य शरीर में, इसी में आ गई जिसमें बैठे हो। ये थोड़ी सी चली गई तो फिर वही रह जाएगी, वो तो जब समय पूरा करेगी तब जाएगी। अभी वो देख के आ रही हो, जा रही, आ रही, जा रही, अब हो जाएगी, जाएगी। रास्ता बंद थोड़ी है, फिर अब खुल गया रास्ता तो आएगी, जाएगी। बोलो। नारे नदिया निर्मल धारा, समुद्र पुल चढ़े हो गई पार। ये तो सब मैंने इस पार में देखा, ये नहरें नदियां, ये सब मैंने इस पार में, और तरह तरह की नदियां, और कहते इसको देख देख करके फिर मैं उसके पार कर। अब किनारे पर खड़े होकर इधर भी देखते, उधर भी देखते, दोनों तरफ। अब इधर भी देखे, उधर भी देखे, क्योंकि लौटेगी, इधर भी देखेंगे, उस तरफ भी देखेंगे। किनारे पर खड़े होकर कहते हो यहाँ पुल है इतनी लंबा, कितना लंबा, कितना कितना, मतलब ये है कि अरबों जोजन ऊपर ये लंबा पुल है, इसको पार करके उतरना, तब जीव पार जाएगा, और बिना महापुरुष हो जाएगी। हाँ, महापुरुष जिसको आप कहते हो, तो उनका नाम ही महापुरुष नहीं,
वो महापुरुषों में संतों में आते ही नहीं, कोई वेशभूषा थोड़ी आ जाएगा। तो जो पहुंचेगा वो सत्य होगा जो वहां पहुंचेगा। बोलो। मेरा सुमेर देख कैलासा गई सूरत जहाँ विमल विलासा। बड़े बड़े सुमेर पर्वत होने के, समझ गए, बड़े बड़े मतलब है कैलाश पर्वत उस पर, और सूरत मतलब है कि यहाँ से कहीं देखा जाए ऐसे ऐसे सोने के। यदि वहाँ इतना सोना ले आओ तो संसार में उसका कोई मूल्य नहीं, जरा सा ले, लेकिन वो यहाँ आ नहीं सकता। कहते हैं हमने ये देखा वहां जाके, कितने बड़े सारे संसार का मतलब इतना सा लिया टुकड़ा तो सारे संसार के पहाड़ हो गए, कुछ नहीं। पूरा संसार को पहाड़ बना दो तब भी कुछ नहीं, इतना ढीला लिया हुआ ऐसे ऐसे पहाड़ बने। अद्भुत रचना है। वो तो वहाँ की सत्तों की वो तो जमीन है, वो तो वहाँ रहती है सत्ते, वहाँ वो जमीन तो सत्तों की सब ऊपर है। यहाँ तो जमीन इस किराए के मकान की है, जड़ की, ये मिट्टी की जमीन है। सूरत की जमीन है नहीं, तो ऊपर है, और उसका आकाश नीचे, और यहाँ का आकाश ऊपर। यह ऐसे उल्टा, लेकिन इसी मनुष्य शरीर से जाते हैं सब। जो भी जाएगा इसी शरीर से जाएगा, दूसरा और कोई शरीर नहीं है, इसी से जिंदा में। और जिंदाई में देख करके लौट आएगा और जाएगा और जिंदाई में देखेगा, मरने के बाद नहीं। ये सब काम जिंदगी में करना, और जिंदगी में रास्ता बताएगा और जिंदगी में ले जाएगा, रास्ता बता करके मदद करेगा और ले चलेगा, उनको दिखाएगा। मरने के बाद क्या मरने वाला, बोलो। पूरे सतगुरु कहत पुकारी दूसर मंजिल करली। अब वो कहते हैं भाई पूरे सतगुरु, और पुकार के कहते हैं कि इस सूरत को मैंने दूसरी मंजिल पर पहुंचा करके पार उस पार उतार दिया। अब उस पार में तीसरी मंजिल है। वो तो बात ये पूरा मिलना चाहिए। जो पार उतरा हो और अपने देश में, उस सत्य देश में, सत्यलोक में जो आता जाता है वो उसको संत कहते हैं। वो पूरा हो, वो तो ले जा सकेगा, बाकी किसी को पता ही नहीं। और आप यहाँ ढूंढ रहे हो, यहाँ कितनी कथाएं सुनी आप, अंधों ने सुनाई और बहरे अंधे सुनते रहे, कुछ नहीं पड़ा। क्या पड़ा? कुछ नहीं। और एक आंख वाला मिल जाए तो आपको रास्ता दिखा दे, तो वहां पहुंचे नहीं आप। जिसकी मतलब ये खोज होनी चाहिए वो तो आपको कोई मिला नहीं, और रास्ते में ठग मिल गए तो तुमको ठग लिया, समय को ठग लिया। तुम दुखी हो गए, समय को भी कर लिया, खराब हो गया। अब वो दूसरा समय आने वाला नहीं है, वो तो खत्म हो गया। अब ठग गए, तो समय निकल गया, फिर आपके पास क्या रहा? कुछ नहीं रहा। तो ये मनुष्य मंदिर ये किराए का, इसे अभी खाली कर देना। इस खाली करने के पहले ही आप अपनी जीवात्मा का यत्न करो। तो किराए का मकान तुम कुछ लेके जा नहीं सकते हो। अरे अच्छे बच्चे कच्चे तुम्हारे, ये तो उसने कर्म क्षेत्र भूमि में जो तुमने कर्जा पाप पुण्य का लिया दिया हो, दो उसको लेने देने का ये सब संबंध यह है। और इसके बाद चलो फिर ले चलेंगे 84 नरकों में, और वहां ले चलेंगे, वहां जाकर के हिसाब देना। अब मनुष्य तो फिर मिलेगा नहीं, तो तुम इसको बर्बाद किए दे रहे घूम घाम के इधर उधर। असली जो तुम्हारे मनुष्य मंदिर से इस मनुष्य शरीर से रास्ता जाता है वो क्यों नहीं खोजते हो? कहते तो ये कि परमात्मा के पास चलो, और उस मालिक के पास में, उस प्रभु के पास, दूसरी कोई बात थोड़ी है। और यहाँ तुम भटक रहे हो, भटक में कुछ नहीं मिल रहा। आखिर अंधेरे में तो मरोगे, जब कुछ नहीं देख पाओगे तो मर गए, तो क्या पता चलेगा कि हम कहाँ गए, और इनको क्या बताओगे? और ये भी अंधेरे में रह रहे हैं, ये क्या जानेगा कहाँ चले गए। ये लोग कहते हैं अंधेरे में रहकर कि स्वर्ग चले गए, स्वर्ग में पहुंच गए, और पता नहीं स्वर्ग कहाँ कहाँ नहीं। उसने तो कोई समाचार दिया नहीं कि मैं आ गया हूँ, चलो मैं बता दूं।
अपने घर वालों की बात। इसलिए आप लोग सत्संग करो, कहीं भी मिल जाए सत्संग, अपने घर में जाने का, मालिक को पाने का वो करो। इस मनुस्मृति मंदिर में जब तुम थोड़ा बहुत समझने लगोगे, कुछ तुमने चेतना चित्त में आएगी, कुछ बुद्धि में सोचोगे, तो फौरन तुम में एक जागृति होगी और कहोगे हमको रास्ता बताइए, हम भी भजन करेंगे। तो रास्ता बताएंगे, दरवाजा आपको उस पर बैठा करके और आपको कराएंगे और ले चलेंगे आप। तो ये तो आपको अच्छे नहीं, ऐसे भागे 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 फिर रहे हो, चलो चलो वहाँ देखे वो देखे, क्या देख रहे हो, क्या देखो सर, वहाँ जाओगे ईटी पत्थर तो है, और क्या चीज है यहाँ ईटी पत्थर तो देखोगे आप, इसमें कहीं मालिक छुपा हुआ? अरे भाई तो ये तो पृथ्वी की ईट पत्थर पानी है, सब कुछ इसका बना हुआ, इसको देखने में भाग गए। असली चीज की खोज करो कि भाई वो कहाँ है जिसने ये सब कुछ बनाया, जिसकी ये जीवात्मा है। अब उसकी खोज करना चाहिए कि भाई हम उस मालिक के अपने घर में, अपने देश में, अपने पिता के पास पहुंच का तो खबर नहीं कुछ, और परदेश में टटोलते रहते हो, इधर उधर भागते हो, तो परदेश में रहकर सुखी रह सकते हो? आज तक किसी को सुखे? सब बीमार बैठे, ये जितने आए सब बीमार और रोगी, और सब के सब स्त्री पुरुष दुखी है, कोई सुखी नहीं है, सब चिल्ला रहे हैं। तो बताओ तुम यहाँ, और तुम जब चले जाओगे 84 में तो वहाँ कह सकते हो कि हम बीमार हैं, हमको दवा दे दो, वहाँ सताए जाओ, मारे जाओ, काटे जाओ। यहाँ जब तुमको सता रहे लोग तो मतलब मार रहे, पीट रहे, कोई सुनने वाला नहीं है, वहां कौन सुनेगा? ये मित्रों, यहाँ कर्मों का ये पाप पुण्य, इसका हिसाब देना, और वो तुमको देना पड़ेगा। मार खाओ, हिसाब दो। यहाँ नहीं दे सकते, चलो वहाँ 84 में ले चलेंगे, वहाँ माल लगाएंगे और हिसाब वहाँ वसूल करेंगे। और वो तो भोग योनि है, ये कर्म योनि है, इसमें आप भोग भोगते हो। जो कर्म करना वो नहीं करते हो, जो नहीं करना उसको करते हो, और फिर यही कर्म तुमको ले जाएंगे। आपको 84 में बताओ फिर क्या करोगे? तो आप कल सुबह नामदार रास्ता बताया जाएगा भजन करने का। लेकिन जो लोग आए और रास्ता ले, वो पक्का अपना प्रतिज्ञा और दृढ़ता के साथ यानी कॉल करें कि मैं भजन करूँगा। ये नहीं कि आप ले गए और वहाँ चुपचाप जाके रख दिया, तो 4 दिन में सब भूल जाओ। फिर कभी जरूरत पड़ी, कहे भाई हमने तो लिया था, तो तुमने क्या किया? कह लगे हम तो भूल गए, कुछ नहीं था, तो तुम्हारा समय बेकार चला गया। तो जो चीज़ दी जाए उसे करो, और उससे करके मेहनत करके प्राप्त करो। जैसे कहते हैं कि चलो भाई काम करो, तो आपने दिन भर काम किया, कह लगे अरे बाबूजी आपने काम करा, हमारे पास खाने को नहीं है, तो दे दीजिए आप, तो आधी मजदूरी आपको दे देगा, तो मजदूरी मिल जाएगी। जब मेहनत करोगे उसकी मजदूरी मिल जाएगी, तुमको यकीन हो जाएगा कि मालिक ठीक है। और शाम को उसने खाने के लिए नहीं दिया तो कहोगे अरे बड़ा बदमाश निकला, इसने कुछ नहीं दिया, हम भूखे के भूखे रह गए और हमसे काम भी लिया, और कहता हमारे पास कुछ नहीं, तो काम क्यों कराया? तो ये बात असली है। तो जो मेहनत है वही तुमको देगी। तो भजन करो तो वो तुमको मेहनत का फल मिलेगा। इधर मेहनत करो, उधर मजदूरी दे लो, तो उसके यहाँ तो मजदूरी रखी दी जाती, और मेहनत नहीं करो तो क्या मजदूरी मिलेगी? कल सुबह 6 बजे सत्संग शुरू होगा, और उसके बाद में जब सत्संग हो जाएगा तो नामदान होगा, तुमको दे देंगे। बस कुछ बातें ऐसी हैं जैसे शाकाहारी रहना, सब जितना अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, सूखा गीला जो भी हो, उसको तो आप खाओ 10 बार 20 बार, हजम कर सकते हो, खाओ कोई मना नहीं करता। लेकिन शाकाहारी पशु पंछी आदमी और किसी के शरीर को मतलब यह है कि खुद मारो या मरा हुआ, ये सेवन मत करना। शाकाहारी रहना, इसमें जरूरी है भजन करने में, बगैर इसके भजन नहीं हो सकता। हुक्का पियो, हम तो हुक्का से इससे ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं है। हुक्का पियो, पीते हो तो, और ईड़ी बीड़ी सब इसको खत्म करो।
लेकिन हम वो भी मना नहीं करते, ऐसा कोई नशा मत करो जो तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए और तुमको चेतना न रहे, पहचान न रहे, खत्म हो जाए। तो घर में बहू बेटी लड़की औरों की अपनी सब आती हैं, पहचान गाली गलौज करो, ऐसा नशा, ये दोनों बदजत है। बाकी आप कोई बदजत नहीं है। घर में रहो, खेती करो, दुकान दफ्तर का काम, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा मकान, अच्छी झोपड़ी, समझ गए, और शाकाहारी खाओ। और चोरी चमारी और ये धोखेबाजी बेईमानी ये तो घर में बच्चों को सिखाया जाता है, तो यहाँ भी तुम सीख जाओगे, क्योंकि उससे कुछ फल तो मिलने वाला नहीं है कि भाई चोरी से, धोखे से, बेईमानी से कुछ मिल जाए। वो तो जो कुछ कमा के रखोगे वो तुम्हारा ले जाएगा, वो समझाने से आ जाएगा। इसमें मुश्किल नहीं है, ये कुछ आज छोड़ना, कुछ कल छोड़ना, कुछ परसों, ऐसे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में छोड़ देना, क्योंकि उससे कुछ फायदा होता तब तो कुछ करना आपको कोई लाभ नहीं। तो सीखने से आ जाएगा, सिखाने से। ये चीजें तो 2 दिन, 4 दिन, महीने, 2 महीने लगे, देर लगे, उसमें कोई बात नहीं। ये 2 चीजें तुरंत, ये भजन की पूरी बात, ये भजन नहीं होने देंगे और तुमको फिर सजा मिल जाएगी। तुम इसके बाद फिर सजा पा जाओगे, फिर कोई ठीक नहीं करेगा, तो फिर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये दृढ़ कर लो कि मुझे शाकाहारी रहना है, तब मुझे नामदान लेना है और मुझे कोई ऐसा नशा नहीं करना जिससे बुद्धि पागल हो जाए। बीड़ी पियो और का पियो, मैं उसके लिए मना नहीं करता, मना नहीं करता, आप पियो, लेकिन ये नशा मत करो। ये 2 चीजें बिल्कुल मना है। और जो लोग करते हैं, इतनी परेशानी है उनको, जिन लोगों ने नामदान लेकर के किया, बहुत परेशान, और फिर कोई सुनवाई उनकी है नहीं। भाई हमने तो उनको बहुत मना किया था, तो हमारी बात उन्होंने मानी नहीं। अब वो रो रहे, चिल्ला रहे, अब वो सोचते हैं वहाँ कैसे जाए, वहाँ कैसे, अब तो हमने बहुत किया, बहुत मतलब गुनाह किए, अब गुनाह अपने लेकर के अपने रहो और अपना भोगो फिर। अब उसी का है, तो आपको हर तरह की फिर मदद मिलेगी हर चीज में। जब आप सच्चे होकर के चलोगे तो मदद मिलेगी, और खराब होकर के तो आप देख लो क्या होगा। ये समझ लो, यहाँ जो कोई भी आएगा, आता है, कोई भी हो, उसको कुछ ना कुछ लाभ होता है। बगैर फायदे के जाता नहीं यहाँ से कभी, उसको फायदा ही होता है। लेकिन तुमको 100 बीमारी है और 100 तकलीफ है, 100 उलझने, तो 2, 4, 5, 10, 20, 25 तुम्हारी ठीक हो जाए तो वो तो उलझन तो उलझन ही है, तकलीफ तो तकलीफ है। अगर 100 काटे, उसमें से 95 निकाल दिए तो 5 लगे हुए बराबर, वो 30 मार रहे हैं, 30, तो वो तो खैर अच्छा है। 5 कांटे लगे रहे, ठीक है, उससे तुम भगवान का सच्चा भजन करोगे, क्योंकि उसी से तो तुम यहाँ आए थे कि हमारे कांटे निकल जाएंगे। अब उसमें से 95 निकल गए, 5 रह गए, तो वो 5 तुमको भजन करा के छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वो तो बहुत अच्छा है। ये तो तकलीफ बनी रहे तो बहुत ही ठीक है, तो आप उससे सचेत रहोगे कि भाई हम पीछे बहुत तकलीफ उठाई और अब मतलब और आ जाएगी, तो अब ये ऐसा नहीं करेंगे, अब जो कुछ है उसी को झेल ले। तो मेरे को वो तो दवा है हर चीज की। आप देखते हो ना, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो दवा देता है, इंजेक्शन लगाता है, तो शून्य कर देगा, यहाँ भी शून्य कर देगा, इधर भी शून्य कर, बुद्धि को भी शून्य करता, तो फिर चीड़-फाड़ कर देता। ऐसे ही मालिक का भजन है कि जब वो नशा चढ़ेगा तो ये सब उसमें छुप जाएंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। एक भी पैसा तुम्हारे पास ना हो तभी तुमको मस्ती, कोई कपड़ा लो तभी तो मस्त हो, पता ही नहीं चलेगा। ऐसा वो नशा है, नशा है वो ऐसा वो प्याला है कि जब चढ़ गया तो उतरता नहीं है, कुछ भी हो। और क्या हो, महात्मा तो फकीर हमेशा रहे, हमेशा वो नशा चढ़ गया, कहाँ उतरने वाला। तो इसलिए सुबह आओ, और हम कोई भेदभाव नहीं रखते, किसी जात पात का कोई परहेज नहीं। तुम कहोगे भाई जात के, हम इस जात के, हमारा यहाँ कुछ, हमारे तो आदमी होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए, और वो ये कहे मैं भजन करूंगा तो बराबर है, क्या बात, सब बराबर। बाकी जो तुम्हारा है, ये व्यवहार जो है तुम्हारा, तुमने जो अपनी सुविधा के लिए रखा उसको रखे रहो, हम उसके लिए, हमारे लिए सब बराबर है, क्योंकि गंगा जी सबके लिए बराबर है।
वो ये नहीं कहती तुम नहीं ला सकते हो, तुम नहीं ला सकते हो, तुम नीच हो, तुम ऊंच हो, तो नहीं कहती। किसी मंदिर में जाइए तो देवता तो कहने के तुम दर्शन नहीं करने आ सकते हो, ये आ सकता तुम नहीं आ सकते हो, तो नहीं। तो देवताओं का स्थान तो सबके लिए बराबर, गंगा जी सबके लिए बराबर है, जो चीज सबके लिए बराबर उसमें क्यों आप भेदभाव, उसमें महात्मा उनका कोई भेदभाव, सब बराबर, वो तो सब बराबर है, तो कोई जात नहीं, वो तो कोई जात पात नहीं मानते, उनके यहाँ कोई जात पात है ही नहीं, और खुद भी जात पात में नहीं है ना, वो जात पात रखते। और आप अपनी रखो कि मैं ये मैं वो, लेकिन ये है कि जब भजन करोगे तो सब उतर जाएगा। ये झूठी खुमारी है, ये झूठा आलस है। उसी आलस जमाई में आप कहते हो मैं इस जात का, उस जात का, वो नीचा है, वो ऊंचा, वो ऊंचा है, क्या है ऊंचा नीचा वाले के पास चलो सब बराबर है, वहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं है। तो कल सुबह सत्संग होगा पहले और उसके बाद में फिर नामदान होगा। लेकिन तुम लोग अब की रात को होगी सेवा, रात को 2 बजे सेवा होती है उठा करके, तो उससे तुमको बहुत लाभ होता है। तुमने जो किया है ना हाथ से आँख से, और ये हाथ मतलब ये कि मुँह से, ये जो अंगों से किया ना, वो जो बड़े बड़े आपने जो किए, जो गुनाह, उसमें सफाई होती है, वो साफ होता है, और तुम्हारी तकलीफ भी उसमें हल्की होती है। इसलिए सेवा रखी है रात को, उसको सेवा कहते हैं, परमार्थी सेवा, उसमें लाभ होता है परमार्थ का। उसके बाद में तब तुम्हारा मन भजन में लगेगा, और सेवा नहीं होगी भजन में नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा अंग पवित्र होगा नहीं, तो फिर क्या लगेगा, तुम्हारा अंग पवित्र हो जाएगा तुम्हारा ये, तो फिर भजन में मन लगेगा। तब ये जीवात्मा पर मतलब ये है कि तब उसको धन मिलेगा, और गंदी रहोगे तो कैसे मिल जाएगा। अभी बर्तन है गंदा, वो बाजार से दूध आया उसमें धर दिया, किसी लड़के ने लड़की ने धर दिया, वो थोड़ी देर तो फट गया। जब तू दूध ले आई थी तो तुझे बर्तन कैसे फट गया, कह रहे मैं क्या करूँ, मुझे बताया था कि इसमें रख देना, तो मुझे क्या मालूम था कि गंदा है।